दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। 1 मिनट का समय ज़रूर निकालें क्योंकि ज़रूरी है आप सभी के लिए। दोस्तों अगर आप हरियाणा के निवासी हैं या अदर स्टेट के निवासी हैं या फिर सेंटर से संबंध रखते हैं या फिर देश में आप कहीं से कैसा भी कोई भी संबंध रखते हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी शुरू नहीं हुई है या फिर आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, और अगर आप जो एक योजना चलाई थी केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना, अगर आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। जी हां, आप नौकरी से वंचित रह सकते हैं, आप पर केस लग सकता है। और खासकर जो युवा है देश का, कोई मतलब वो कहीं से भी संबंध रखता है, चाहे वो हरियाणा का अदर स्टेट का है, तो भाई आपको इन चीज़ों से बचना है। और दोस्तों, हिंसा या फिर मैं कह सकता हूं कि उत्पाद ये किसी का समाधान नहीं होते और शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज़ का हल निकल सकता है। और एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको किसान आंदोलन का दे रहा हूँ। वहाँ पर भी शुरू में घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने सारे काम किए और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने उनकी बातें मानी भी हैं। तो मैं भी आपसे केवल एक ही बात बोलूँगा, हिंसा के चक्कर में ना पड़ें, उत्पाद ना करें। आपका जीवन खराब हो सकता है, देश की संपत्ति नष्ट होती है और ये गलत काम है भाई। और गलत तरीके से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक देश के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं खासकर आपसे ये भी कहूँगा इस वीडियो में कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे चक्कर में ना पड़े, इन चीज़ों से अलग रहें। और वैसे भी आपको ये गलत काम नहीं करने चाहिए क्योंकि ये देश के खिलाफ है भाई, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से हर चीज़ का समाधान हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी। एक जानकारी थी, पेपर में जानकारी आई है, आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। क्योंकि ऐसा होता कि आप नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी दूसरे के बहकावे में आकर उसके साथ चले जाते हैं और वहाँ पर गलत काम कर देते हैं। और आपने देखा होगा देश में, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, जगह जगह यानी कि बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बचना और दूसरे भाई को प्रेरित करना कि ऐसा कोई गलत काम ना करें। तो फिलहाल बस इतना ही कह सकता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।